हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं शामिल और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। तो वो जो टॉपिक का नाम है वो है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से लोग सेलिंग और मार्केटिंग को सेम ही समझते हैं कि भाई उसमें क्या डिफरेंस है। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो है वो सेलिंग है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस सभी को मालूम रहना चाहिए। उसमें भी स्पेशली आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत से बार पूछ लेते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस बताओ हमको। और बहुत से लोग नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ा नहीं है। तो आपको मगअप नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सेलिंग और मार्केटिंग दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो आज के वीडियो में हम टोटल 10 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो डिफरेंस करेंगे सेलिंग और मार्केटिंग को। और ये 10 पॉइंट से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 5 या 10 मार्क्स में भी पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ये 10 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो और फुल स्कोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहले सिंपल वर्ड्स में कि ये सेलिंग क्या है और मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको लेमन भाषा में समझाऊँ, सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो जो सेलिंग है, सबसे पहले देखेंगे हम। सेलिंग वो है सिर्फ आपको कोई भी चीज़ को बेचना। मान लीजिए अभी आपके पास एक मोबाइल है। क्या है? अभी आपके पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल अभी ख़राब हो गया है। तो आपका जो मोटिव रहेगा कि किसी भी तरह से ये मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच दूँ, जिससे जितने में मेरे को आया था उतने में तो बिकने वाला नहीं है, कम में ही बिकेगा। बट जितना हो सके उतना मैं मार्केट से ज़्यादा प्राइस में बेच दूँ, किसी को भी मैं पकड़ के फ्रेंड या किसी को भी चिपका दूँ। ये तो इसमें आपका क्या है? सेलिंग है। उसके बाद उसका जो होना है वो करे, सामने वाले को जो करना है वो करे, उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मेरा ऑब्जेक्टिव उसके बाद नहीं है। तो मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट जो है उसको क्या करना है? सेल कर देना है। उसको क्या करना है? सिर्फ आपको बेच देना है। तो यहाँ पे आपका सेलिंग का ऑब्जेक्टिव ये रहता है। और मार्केटिंग में क्या रहता है दोस्तों? मार्केटिंग में ऐसा नहीं रहता है। मार्केटिंग में आपकी रिक्वायरमेंट पहले देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बंदे हो जो 5,000 से ज़्यादा का मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके लिए 5,000 रुपीज़ के अंडर, यानी कि 5,000 के अंदर जो भी मोबाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स में मिलेगा, ऐसा एक मोबाइल क्रिएट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है? मार्केटिंग है कि आपका पहले रिक्वायरमेंट देखा गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया और उसके बाद आपको बेचा जा रहा है और उसके बाद आपको सर्विस भी अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये प्लानिंग होती है। तो मार्केटिंग और सेलिंग। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, इसके लिए आपके कोई पैसे भी नहीं कटते, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हमारा जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो यही है कि जो मार्केटिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए और जो सेलिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए, राइट दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो कस्टमर का बेनिफिट देखता है, और सेलिंग जो है उसको सिर्फ बेचना है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होएगा। यानी कि आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद जो है वो है कि मार्केटिंग जो है वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा बायर पे फोकस करता है। और जो सेलिंग है वो क्या करता है? फोकस करता है सेलर पे। यानी कि ये बायर, खरीदने वाला है, उस पर ज़्यादा तक ध्यान देके उसके हिसाब से काम करता है। और ये सेलिंग क्या है कि जो सेलर को चाहिए वैसे ही वो उसके नीड्स से क्या करेगा? वो सेल करेगा। उसके बाद मार्केटिंग का जो मेन प्राइमरी मोटिव रहता है वो है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बस। तो वो किस पे काम करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के काम करता है। उसका प्राइमरी मोटिव होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, बस। और सेलिंग का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो है कि सेल करना, बस। बेच दूं मैं किसी तरह से, सामने वाले को मैं किसी तरह से उल्लू बना के बेच दूं, बस। मेरे को उससे अलावा कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप सेलिंग और मार्केटिंग में हो तो मैं तो बोलूँगा आपको मार्केटिंग करना चाहिए, कभी भी आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए। सो इसका क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मीन्स कोई भी चीज़ है तो उसको बेच दो, बस। उसको क्या करना है? उसको बेच के कैश आना चाहिए, बस। उसको सिर्फ प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना है। अभी जो मार्केटिंग है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का रूल है, और ये जो है इसमें हैवी सेलिंग एंड प्रमोशन है। यानी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें क्या है? हैवी सेलिंग, यानी कि बेचो, सिर्फ प्रमोशन करो, इस पे ही फोकस किया जाता है। ज़्यादा तक फोकस किस पे रहता है? बेचने पे, और यहाँ पे कस्टमर पे। फिर जो कंज्यूमर है, डिटरमाइंस द प्राइस, प्राइस डिटरमाइंस द कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंज्यूमर क्या करता है? प्राइस को डिटरमाइन करता है, और प्राइस क्या करता है? कॉस्ट को डिटरमाइन करता है।
इसको ध्यान से समझिए कि जो कंज्यूमर है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को कंज्यूमर मान लो, आप क्या करते हो, प्राइस को डिसाइड करते हो। फॉर श्योरली आप अकेले नहीं कर सकते, पूरे मार्केट की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल पूरे मार्केट क्या करेगा, एक प्राइस को डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये सर्विस जो कंडक्ट किए जाते हैं वो इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई लैपटॉप है, तो आप 20,000 से ज़्यादा का लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों, 20,000 तक मार्केटिंग में क्या रहेगा कि वो लोग जानेंगे कि ज़्यादा तक लोगों को 20,000 तक का लैपटॉप चाहिए। ये मैं सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। तो ये क्या किया, कंज्यूमर ने एक प्राइस फिक्स कर दी 20,000, राइट। अभी वो प्राइस पे कॉस्ट डिटरमाइन होएगा, यानी कि उनका जो प्रॉफिट होएगा उसको निकाल देंगे 20,000 में से। मान लीजिए 5,000 का उनको प्रॉफिट करना है, तो 15,000 यानी कि 15,000 में वो कैसे लैपटॉप प्रोड्यूस कर सके, लैपटॉप बना सके, लैपटॉप को ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल फीचर्स को बना सके 15,000 में, और उसको 20,000 में बेचा जाए मार्केट में। तो ये ऐसे चलता है, पहले कंज्यूमर प्राइस को डिसाइड करता है और प्राइस कॉस्ट को डिसाइड करता है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। सेलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 का लैपटॉप बना दिया, तो उसमें अभी क्या होएगा, उसका मार्जिन ऐड हो जाएगा, उसका प्लस 5,000 उसका ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का, यानी कि वो लैपटॉप अभी 25,000 में सेल हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होएगा, कॉस्ट जितना जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होएगा उस पर क्या करेंगे वो लोग, सॉरी दोस्तों, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होएगा उस पर क्या करेंगे वो लोग, प्लस कर देंगे अपना प्रॉफिट और उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिक्स स्किल्स आर रिक्वायर्ड। कॉन्सेप्चुअल, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो ये स्किल आपको चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में जो चल रहा है उसका एग्जैक्टली आपको मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उसको एनालिटिक्स यानी कि उसको एनालाइज करते हैं, उसको ये सर्वेस, जैसा मैंने आपको बोला ऐसे सर्वेस कंडक्ट्स होते हैं, पर्सनली एरिया वाइज भी वो लोग व्यूज़ लेते हैं और ऐसे करके देखते हैं, और उस हिसाब से वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ये सब करने की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए मार्केटिंग के लिए। और सेलिंग के लिए आपको सेल आना चाहिए, यानी कि आप लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बहुत से बार देखा रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस एजेंट से वो आपके पास इंश्योरेंस बेचने के लिए आ रहा है, तो उसके पास क्या है, सेलिंग स्किल है। वो आपको कैसे भी करके इंश्योरेंस बेच के जाएगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आप इंश्योरेंस ले लो। उसके लिए आपको कोई भी बहाने बना के देगा, कोई भी बोलेगा क्या बेस्ट है क्या नहीं है, वो उसको नहीं मालूम है फिर भी वो बताएगा आपको, क्योंकि उसको कमीशन चाहिए, बस उसको और कुछ नहीं है। ये सब इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंश्योरेंस को बारीकी से जानता हूँ। इसके लिए हमारे चैनल पे आपको इंश्योरेंस के वीडियोस भी मिलेंगे। फिर मार्केटिंग एफर्ट्स लीड्स टू द प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स टू बाय इन देयर ओन इंटरेस्ट। यानी कि ये मार्केटिंग एक ऐसा एफर्ट्स डालता है कि जिससे प्रोडक्ट ऐसा क्रिएट हो जाए जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट ऑलरेडी हो, यानी कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे क्या करता है वो लोग प्रोडक्ट क्रिएट करके बेचते हैं। और सेलिंग में क्या होता है, कंपनी पहले प्रोडक्ट क्रिएट करेगी, फिर उसको फिर ऐसे रास्ते गोतेगी, फिर ऐसे रास्ते ढूंढेगी जिससे वो प्रोडक्ट बेचा जाए मार्केट में, राइट, और उससे प्रॉफिट कमाया जाए। ये आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव है और ये इनसाइड आउट है। अभी ये इनसाइड आउट और आउटसाइड इन क्या है, यानी कि यहाँ से पहले मार्केट का ओपिनियन लेके फिर प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, यानी बाहर से मार्केट से लेके इनसाइड लेके आते हैं कंपनी में, और यहाँ कंपनी में बना के मार्केट में लेके जाते हैं, इसलिए ये आउटसाइड इन है और इनसाइड आउट, राइट। फिर मार्केटिंग एक वाइडर कनेक्शन है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती है। जैसे मार्केटिंग का आपको रिसर्च आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग उसमें होता है, फिर उसमें प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग क्या रखना है, प्रमोशंस कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ये सब किस में इंक्लूड है, ये सब एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में, ये सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। और सेलिंग जो है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का दोस्तों। तो ये दोनों जो है मार्केटिंग और सेलिंग, तो सेलिंग एक मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग एक बिग कॉन्सेप्ट है, राइट। फिर जो मेन जॉब है मार्केटिंग का वो है कि कंज्यूमर के लिए राइट प्रोडक्ट फाइंड करना, यानी कि जो द मेन जॉब इज टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि वो पहले प्रोडक्ट क्या चाहिए कंज्यूमर को उस पर काम करेगा। और सेलिंग क्या करेगा, पहले राइट कस्टमर्स टू देयर प्रोडक्ट्स, वो कस्टमर्स ढूंढेगा उसके प्रोडक्ट्स के लिए।
ये प्रोडक्ट्स बनाएगा अपने कस्टमर्स के लिए और कस्टमर्स सर्च करेगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये दोनों उसमें डिफरेंस है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो बस दोस्तों, आपको मेरे को कोई पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछने हैं तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे आपके कोई पर्सनल डाउट्स है, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो आप मैं सोशल मीडिया में भी कनेक्ट हो सकते हो। और ऑल दी बेस्ट। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, सो ऑल दी बेस्ट। आप ये मेंटली प्रिपेयर, दोस्तों हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के लिए। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। अगर नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएगी। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा रहेगा। कुछ सीखा है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।